हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन जो है। स्क्रीन शेयर है मेरी। हाँ जी। चलें जी, अब इसको आज हम शुरू करते हैं। हमने आज जो करना है ये सारे हो गए थे हमारे। हमने बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर जो है ना ट्रेवर्सल करना है। और आज हम एक ये कर लेंगे इजी वाला जो है। चलें जी, क्वेश्चन 102 है। तो शुरू करते हैं। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वरना मैं उसको पढ़ता हूँ। ओके जी। 102 क्या कह रहा है कि बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, ये बाइनरी ट्री का रूट है। रिटर्न द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेवल बाय लेवल। सो ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है ट्रैवर्सल करना है, तो हर लेवल के, इसके जो लेवल आप देखें तो 3 लेवल है। और वो उसकी कंडीशन ये है कि लेवल बाय लेवल करना है, यानी पहले 3 आपने रिटर्न करना है और उसकी उसने, अगर आप देखो, ये बाइनरी ट्री है और ये उसका आउटपुट है। तो आपने 3 को सेपरेट रिटर्न करना है एक लिस्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 कर लें, ये लेवल 3 कर लें। तो नेक्स्ट लेवल पे जो है आप एक और लिस्ट रिटर्न करोगे जिसके अंदर 9 और 20 आ जाएगा। और फिर लास्ट लेवल के अंदर एक और लिस्ट रिटर्न करोगे, इसके अंदर कुछ नहीं है लेफ्ट एंड राइट, तो उसके अंदर 15 और 7 आ जाएगा। और इस सब को आप पूरी एक लिस्ट के अंदर रिटर्न कर दोगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक कोई मसला हो इसके समझने में क्वेश्चन के। आगे चलें यहां से। तो जी, इसकी हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, एग्जांपल दोनों बेशक देख लें। एक हमने कर ली है। दूसरी रूट वो कह रहा है अगर एक हो तो उसी को आपने रिटर्न कर देना, क्योंकि एक लेवल है, और अगर कोई भी ना हो तो नल रिटर्न हो जाएगी। कंस्ट्रेंट्स देख लें। वो कह रहा है इसके लेवल जो है, इसके जो रेंज है, जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 0 से 2000 तक होंगे। तो 0 इंपॉर्टेंट है, 2000 हमें देगा कि कौन सा मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है ये। तो 0 ये बता रहा है कि नल भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रूट इस तरह की हमें दे दे। यहां से ये पता चलता है, और वैल्यूज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम अगर इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे। किसी को अंदाजा है टॉप ऑफ द हेड कि ये बेसिकली क्या कहते हैं उसको, एक डेप्थ फर्स्ट डीएफएस होता है, एक बीएसएफ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बीएसएफ का है, क्योंकि हमने ब्रेथ फर्स्ट देखनी है, यानी हम पहले नोड को देखेंगे, फिर एक ही लेवल पे जितने नोड्स हैं उनको देखेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको हम ब्रेथ फर्स्ट कहते हैं, कि जब ट्रेवर्सल कर रहे होते हो। तो ब्रेथ फर्स्ट के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म कौन सा है? जी जीशान या अली, कोई बताएगा? सर क्यू। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। जी जीशान, आपका क्या ख्याल है? मेरा इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं है तो मैं आज आपको फॉलो ही करूँगा। ठीक है, लेकिन जनरली मैं बता दूं, मतलब आप बाद में खुद भी सीख लोगे। लेकिन जहां हम्म। ब्रेथ फर्स्ट आए ना तो क्यों बेस्ट है, सही। और जहां डेप्थ फर्स्ट आए वहां क्या बेस्ट है? जी अली, अब आप बताओ। सर वहाँ पे हम रिकर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वहाँ मोस्टली स्टैक, अगर इस तरह देखें ना क्यू के वर्सेस, तो स्टैक है, वहां पे रिकर्शन दोनों में हो सकती है, या इसमें भी रिकर्शन हो जाएगी। लेकिन यह है कि उसके अंदर स्टैक होगा जहां आपने डेप्थ फर्स्ट जाना है, क्योंकि आप इसको स्टैक में डालते जाओगे, सबसे नीचे तक जाओगे और फिर एक एक करके वापस आओगे। इसमें क्या होता है, क्यू चाहिए होता है, आप सबसे पहले इस नोड को डालोगे। ये नोड जो है अगर हम देखें इस तरह, इसको अगर मैं क्यू में डाल दूं तो सर मैं इसका। प्लान। जी सर सर। हम इसको थोड़ा सा पहले ज़रा दोनों ट्रेवर्सल्स के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लें, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्यू और स्टैक ये दोनों हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाद में ले आते हैं। ठीक है। क्या ख्याल है सर आपका? हाँ ठीक है, करें, आप करना चाहते हो या मैं मुझे बताऊं? कहते हैं मैं कर लेता हूँ, आपने करना आप कर लें। आप करो, आप करो। ठीक हो गया सर, मुझे एनोटेशन अलाउ कर दें। अच्छा, देखिए हो गई। जी सर हो गई है। मुझे नोटिफिकेशन हो गई है, मैं स्टार्ट करता हूँ।
हमारे पास ट्री होता है, तो अगर हमने उसके ऊपर ट्रैवर्सल करना हो, तो अब ये एक चीज ध्यान में रखें, एक ही डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इतने क्यों ट्रैवर्सल निकल रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री जो है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल क्या है कि आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक लिस्ट हो, उसका जो ट्रैवर्सल है वो एक ही है, मतलब लीनियर है, कि एक ही डायरेक्शन में वो डाटा स्ट्रक्चर ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिस्ट हो, तो इसने ग्रो इसी डायरेक्शन में करना है। ठीक। तो इसकी जो ट्रैवर्सल होगी वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। राइट। अब जो ये ग्राफ है, ट्री है, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकता है, इसकी आगे से फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से इनके मल्टीपल ट्रेवर्सल्स निकलते हैं, कि हमने इसी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर घूमना फिरना हो, सैर करनी हो, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ तक आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है कि हम इसके मल्टीपल ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि एक इन ऑर्डर, सॉरी इन ऑर्डर कह रहा हूँ, लेवल ऑर्डर क्या है और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है। पहले मैं दोनों के नाम लिख दूं। एक को कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसका शॉर्ट फॉर्म है DFS। ठीक। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऐसा आ जाएगा। और एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS। ठीक है जी। कहीं पे इंटरव्यू में किसी कहीं पे प्रॉब्लम है पूछा जाए तो परेशान ना होइएगा जी। थोड़ा टाइम है जरा, 10 to 15 मिनट्स। ओके। तो अब यहाँ पे डेप्थ से पता चलता है कि हमने पहले डेप्थ में जाना है, पहले गहराई में जाना है। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अगर यहाँ से, ये मेरे रूट नोड है, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है, तो मैंने इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो ट्री का ट्रेवर्सल है वो मोस्टली लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा होता है, तो मैंने इसकी एंड डेप्थ तक चले जाना। ठीक। अभी अभी फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो नोड्स और ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारी एग्जांपल जो है ना वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, और यहाँ पे जो नोड आएगा वो मैंने 2 लिख लिया। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि जब मैं डेप्थ फर्स्ट को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि मैं इस नोड पे आता हूँ, तो मैंने डेप्थ फर्स्ट लगाना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो वो इसके आगे इसकी डेप्थ में चला जाएगा। अब वो यहाँ पे आके अगेन डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो फिर इसकी भी आगे डेप्थ में चले जाओ। इससे आगे जितनी मजीद डेप्थ होती, इसने उसके नीचे चलते चले जाना था। फिर यहाँ पे जाके तो अब इससे आगे नल नोड है, इससे आगे ट्री नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब यहाँ पे डेप्थ खत्म हो गई है, तो अब यहाँ से ये ऊपर को आएगा, और फिर इससे आगे ये भी डेप्थ है, तो ये यहाँ पे चलता जाएगा। ठीक है जी। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं। और एक और इसकी मैं प्रॉपर्टी बता दूं आपको, कि अगर मैंने रूट नोड से स्टार्ट किया है, ये जब तक लेफ्ट वाला रूट नोड कंप्लीट नहीं कर लेता, ये राइट की तरफ नहीं आएगा। ठीक। आप ये देख रहे हैं कि वो पहले लेफ्ट पे गया है, फिर वो लेफ्ट पे गया है, वो जब तक उसके लीफ तक नहीं पहुंच गया वो वहां से वापस नहीं हुआ। लीफ पे पहुंचा है, फिर वहां से रिटर्न आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और फिर उसने देखा कि राइट पे तो लीफ नहीं है। यानी कि किसी भी नोड के अंदर अगर उसने रूट नोड मान लिया, तो वो लेफ्ट से स्टार्ट लेगा और उसकी एंड डेप्थ तक जाएगा। इसी वजह से इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आई हो, प्लीज, मुझे ये खामोशी ठीक है। पसंद नहीं है सर। अरसलान सही है। बर्दाश्त कर लेते हैं, मेरे से नहीं होती। प्लीज सर अहमद नवाज। जी जी, समझ आ गया है। सर शुक्रिया सर। मैम हाँ नूरुल जी, सबा, आपको बिल्कुल। समझ आया। ओके। सर आदिल इजाज। सर ये बता मैम देंगे नूरुल। जब वन से जाएगा तो ये वन से जब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च में, जी जी, पूछें पूछें। मैं ये पूछ रही थी कि जब ये हम डीएफएस चेक कर रहे होंगे, ये जब वन पे जाएगा तो दोबारा से नाइन पे आएगा फिर टू पे जाएगा। मतलब अगर हम लेफ्ट वाली साइड चेक कर रहे हैं, वो वन हाँ जी, ऐसे ही कंप्लीट है। हो गया उस, ओके, वो नाइन पे जाके फिर टू पे जाएगा। क्योंकि 1 का और 2 का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, उनका एक ही लिंक है, वो 9 के थ्रू है। मेक सेंस। ओके। यस चलें जी, सर। जबरदस्त है। चलें, थैंक यू। अब हम कर लेते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अगेन लिख देता हूँ BFS। अब इसने अब डेप्थ को प्रेफर नहीं करना, इसने ब्रेथ को फोकस करना है। ब्रेथ का मतलब ये है, इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कहते हैं।
लेवल ऑर्डर ट्री के अंदर हमने जब सर अरसलान इंट्रो इंट्रो लेक्चर दिया था, उसके अंदर सर अरसलान ने बताया था कि ट्री के अंदर लेवल्स होते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल लेवल 0 है, ये 1 है, ये लेवल 2 है, तो इसके जितने नोड्स हैं ना, ये सारे लेवल 0 पे हैं। इस दोनों नोड्स लेवल 1 पे हैं, ये दोनों नोड्स लेवल 2 पे हैं। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर ये लेवल ऑर्डर चलता है, यानी कि पहले ये इस नोड पे रूट नोड से लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि लेफ्ट के अंदर ट्रैवर्सल हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ये आगे इसकी डेप्थ में नहीं जाएगा, पहले अगर आगे नोड होते भी तब भी इसने इसके ऊपर इस नोड के ऊपर जाना था, यानी कि जो सेम लेवल के नोड्स होंगे ना, वो एक साथ ट्रैवर्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो नोड्स अगेन उसी तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ गया 3, उसके बाद वो जाएगा 9 पे। 9 की लेवल पे कोई और नोड है? मुझे कोई बताएगा सर, जिशान है इधर? 20 है। 20, तो 9 के बाद 20 पे आएगा ये। उसके बाद किस पे जाएगा? लोअर लेवल पे जाएगा, जो 9 के आगे लोअर लेवल चाइल्ड पे है। जाएगा, बिल्कुल। 9 के लोअर लेवल पे जाएगा कि 20 के लोअर लेवल पे जाएगा? 9 के। 9 के। तो फॉर एग्जांपल ये अगेन उसी तरह, ये 1 है और ये 2 है, तो पहले 1 आएगा, हम्म। फिर 2 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक। ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है कि पहले 0 लेवल पे, फिर फर्स्ट लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे, एंड अप टू सो ऑन, जब तक कि ट्री खत्म नहीं हो जाता। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अब यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे दो नोड्स हैं, ये भी यहाँ पे लेवल ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे ये लेवल भी खत्म हो गया, यहाँ पे दो नोड्स हैं। ठीक। तो अब क्या होगा? अब ये वाला उसने लेवल कंप्लीट किया 7 तक, उसके बाद अगले लेवल पे कोई भी और वहां पे इस साइड पे कोई नोड नहीं है, तो उसने इन नोड्स को कवर करना है। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को ना समझ आया हो, किसी को ज्यादा समझ आया हो। सही है। ओके सर। सही है। और कोई? सर आदिल इजाज, जी सर, समझ में आ गया। क्लियर है? जी तो सर। जिशान आपसे सवाल है। जी जी। अब इस पे जो जो सर अली ने अभी बताया कि ब्रेथ फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इस पे हम हम्म। स्टैक यूज करेंगे या क्यू, और जो भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे ऐसा क्यों होगा? अब आपको कंसेप्ट पता है, अब बताओ। हम्म। आ, एक मिनट जरा सोचने। सर इस जितना इस पता इस हाँ, स्ट्रक्चर उतना। में आपने प्रोसेस इस तरह करना है, पहले 3 को करना है, फिर 9, फिर 20, फिर 15 और 7। और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा किस वक्त करना है। क्यू के अंदर चूंकि जो एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है उसी को हम रिमूव करते हैं फर्स्ट में। जी, स्टैक में जो लास्ट में एंटर होता है उसको हम इनिशियली रिमूव करते बिल्कुल हैं। सही है। तो तो इसमें डेप्थ फर्स्ट के केस में हम स्टैक यूज़ करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल एंड पे पहुंचेगा एलिमेंट लास्ट में हाँ, लोअर जी, लेवल पे, उसको हम पहले रिमूव कर रहे होंगे, तो वो डेप्थ फर्स्ट स्टैक बिल्कुल सही है, उसमें यूज़ होगा। बिल्कुल और सही क्यू है। के केस में जो है वो चूंकि अपोजिट है, तो वो ब्रेथ फर्स्ट में यूज़ हो सकता तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, हम पहले 3 को प्रोसेस करेंगे और उसके साथ है। उसके दोनों चाइल्ड को क्यू में डाल देंगे। अगर मैं एनोटेशन ऑन सही है। करूं, ठहरे मेरी एनोटेशन कहाँ गई? तो अगर हम इसको पहले प्रोसेस करें और क्यू के अंदर पहले इसको डाल दें, जब इसको हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो क्यू के अंदर ही हम 9 को 20 को डाल देंगे और इसको पॉप करा देंगे। हम्म। सही। अब ये खत्म हो जाएगा। फिर हम इसको निकालेंगे, जैसे ही इसको निकालेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसको भी हम प्रोसेस करा लेंगे। फिर हम इसको पॉप कराएंगे, जब इसको पॉप कराएंगे तो उसके साथ ही इसके चार्ज करा देंगे 15 एंड 17। तो ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो हम जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हमने 17 करना है। अगर यहाँ दो और नोट और भी होते, सपोज करें फिर इसका हम नाम, हाँ, 9 के साथ उनको ऐड करते बाद में 9 के फिर। साथ, हाँ, यहाँ पे वो ऐड हो जाते, तो वो ऑर्डर सारा मेंटेन रहता। हाँ सही है। ठीक है 9 ना? 20 या इसी लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हाँ, पहले रखते और फिर 9 के चाइल्ड्स पे आते, फिर बिल्कुल, उनको
वो क्यू में रखते हैं। तो एक ऑर्डर जो है ना, चूंकि इसके चाइल्ड पहले आएंगे, ये पहले ऑर्डर आ जाता। जब हम इसको हम्म। प्रोसेस करने लगेंगे तो ये तो पहले से है, तो जी। इसके चाइल्ड इसके बाद आना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके सही। इसके जब आएंगे चार्ट तो उनके भी बाद आना चलेंगे, तो एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जिसका मतलब है कि ये पहला होगा क्यू के अंदर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह हम क्यू के अंदर इनको प्रोसेस करेंगे। जब हम आउटपुट करेंगे तो निकालते जाएंगे। तो ये तो ब्रेथ फर्स्ट का प्रोसेसिंग हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, उसने कहा है कि हर लेवल को ना अलहदा आपने करना है। ये देखें, तीन को उसने अलहदा प्रिंट कराया है, इसको अलहदा प्रिंट कराया है, इसको अलहदा। तो हमने ऑर्डर का भी हिसाब रखना है कि यहाँ पे पहला ऑर्डर था, क्योंकि क्यू के अंदर तो सारे इकट्ठे होते जाएंगे। तो क्यू के अंदर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर कौन सा है। यानी जो तीन है ये पहला ऑर्डर का है, यानी पहले ऑर्डर पे है। और 2 और 20 जो है ये सेकेंड ऑर्डर है। और ये 15 और 7 है, ये थर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे मालूम कर सकते हैं, इसको जरा देखें, कोई बताए। जब एक ऑर्डर खत्म होगा ना, तो उस वक्त हम, जब ऐसे आपने पहले प्रोसेस किया, तो क्यू की लेंथ हम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। जैसे जब तीन हमने प्रोसेस किया, तो क्यू के अंदर सिर्फ तीन होगा। हम इसको इस लेवल पे खत्म होकर वापस चले जाएंगे, जब दोबारा आएंगे तीन को आउटपुट कर रहे होंगे, तो हमें पता होगा कि तीन क्यू के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट था। फिर उसके बाद हम इसके दोनों चाइल्ड अगर डालेंगे तो क्यू की जो लेंथ है वो दो हो जाएगी उस वक्त, क्योंकि ये तो पॉप हो जाएगा। उस दो को हमने नोट कर लेना है। इसी तरह जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो हर लेवल लूप के अंदर अलग चल रहा होगा, उसको हम नोट करते जाएं तो हमें पता चल जाएगा। इसका हम कोड देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर एक और क्वेश्चन कोशिश करेंगे कर लें। सर मुझे इसकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई सही। अच्छा, इसको दोबारा करते हैं। ये जिशान ने पूछा है क्वेश्चन। जी जी। हाँ जी, जिशान, इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। उससे एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ये वाला, या कोई भी दे सकता है। ये भी हो सकता है या नल भी हो सकता है। वो कह रहा है इस बाइनरी ट्री के अंदर ना हर लेवल के जो एलिमेंट्स है ना, उसको आपने अलहदा प्रिंट कराना है। उसको आपने उसकी लिस्ट बनानी है और लिस्ट को आउटपुट में ऐड कर देना है। जो पहले लेवल पे एलिमेंट हैं, जितने भी पहले लेवल पे कितने एलिमेंट हैं इस बाइनरी ट्री के, वन है रूट। वन है, तो वो आपने उसको एक लिस्ट के अंदर आउटपुट में देना है। लिस्ट ऑफ लिस्ट हम्म। बनानी है बेसिकली। लेकिन पहला एलिमेंट एक लिस्ट होगा। अब जो दूसरा, इसका लेवल वन हो गया, लेवल टू पे कितने एलिमेंट हैं? दो। दो हैं, और कौन कौन से हैं? 920। उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है, उसको प्रिंट आउट कर, उसको अलग आउटपुट में दे देना है। और लेवल थ्री पे जो है, ये लेवल थ्री आ गया, उस पे कितने एलिमेंट हैं? दो है। दो है, उसकी आपने एक और लिस्ट बनानी है। और उसको आपने ऑर्डर में लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, ऑर्डर में उसको भी प्रिंट करा देना है। तो एंड में हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाएगी। हर लेवल की एक लिस्ट होगी, जिसके अंदर जो हम्म। एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट देने हैं। और आउटपुट में लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने रिटर्न करा देनी है। यानी हम ये कर सकते हैं कि जब हम क्यू में रख रहे हैं तो इंस्टेड क्यू में रखने के हम एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें एलिमेंट्स रख लेंगे और बाद में उनको एक फाइनल आउटपुट रे में रख देंगे। जी हाँ, जी हाँ, यूं भी कर सकते हैं, या हम शुरू से इसको क्यू में ले सकते हैं, एक एक एलिमेंट क्यू में डालते जाएं। और उसके बाद जब उसको निकालें, तो उसको इसके अंदर डाल दें। हर लेवल पे हमें लेवल का तो पता होगा ना। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो उसके चाइल्ड अगले लेवल पे होंगे। पहले हमने रूट करेंगे, रूट हमें पता है एक लेवल है। जब रूट के हम चाइल्ड कर रहे होंगे कि लेफ्ट और राइट, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये नोड है, उसका लेफ्ट और राइट होगा। जब हम रूट का लेफ्ट और राइट कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेवल है। तो उससे पहले हम उसको इसको पॉप करा लेंगे और वो एलिमेंट उसमें सेव कर लेंगे सारे। फिर जब हम्म। उसका लेफ्ट और राइट करेंगे, जैसे इन नोड होगा वो उससे अगला लेवल होगा। जब तक हम लेफ्ट और राइट नोड नहीं करेंगे हम अगले लेवल पे नहीं जाएंगे। तो जब भी हम लेफ्ट और राइट नोड हासिल कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा अब हम नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। सही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम कोड देखें, हमने एक डेक बना लिया। लिखते डी क्यू है लेकिन है ये डेक, पढ़ते डेक है। ये डेक हमने एक बनाया जो कि कलेक्शन, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने डाल दिया, कलेक्शंस डेक डेक में से है। उसके अंदर हमने रूट रखवा लिया। ठीक है,
लेवल भी हमने कहा 0 था, और ये आउटपुट लिस्ट है। हमने अब इसको प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डेक में से जो सबसे टॉप पे होगा, जो लेफ्ट मोस्ट पे होगा, उसको निकाल लो। पहले तो उसका साइज ले लो। उसका साइज हमें बता देगा कि उस लेवल पे कितने हैं। तो इसका साइज कितना है इस वक्त? जब डेक में हमने रूट डाला तो साइज 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको निकालो, जितना साइज है ना उस तक लूप चलाओ, जो एलिमेंट पहले है उसको डेक से निकाल लो। ठीक है। उसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट के अंदर स्टोर करा लो। ये एक छोटी लिस्ट है जो सिर्फ इस लेवल के लिए है। और उसके लेफ्ट और राइट को दोबारा डेक के अंदर सेव कर लो। जब यहां तक एंड तक पहुंचेंगे, अब डेक के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? कौन बताएगा? हमारे पास लास्ट, डेक के अंदर। सॉरी सर, अगर आप ऐसे करें कि इस कोड की ऑन हाई लेवल इसको एक्सप्लेन कर अच्छा। दें, ड्राई रन कर दें, अच्छा, उसके बाद फिर इसके डेप्थ चलें में ठीक जाएं। है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो एक नोड होगा ना, जिस नोड पे हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, उसको हम क्यू के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा क्यू है, यूं समझें। ठीक है। इसको सबसे पहले हम उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। अब हम लूप के अंदर चलाएंगे कि हमें क्या करना है। क्यू को देखना है उसके अंदर कोई एलिमेंट है। इस वक्त क्यू, जब हम यहां से शुरू करेंगे से हमने रूट डाला, तो इस वक्त क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1। हाँ, जो क्यू के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, हमें साइज बता देगा क्यू का साइज कितना है। हम कहेंगे इस वक्त क्यू का साइज 1 है। ठीक है। हम्म। तो हम इसको एक दफा पॉप कराना चाहते हैं, तो हम इस एक लूप चलाएंगे जो क्यू में से एक एलिमेंट को निकाल ले। वो एलिमेंट को निकालेगा, उसको हम एक और लिस्ट के अंदर सेव करा लेंगे, जो हमारी आउटपुट लिस्ट है, क्योंकि हमने यहां 3 को लिस्ट के अंदर शो करना है। इसकी जो वैल्यू है उसको हमने 3 के अंदर लिस्ट के अंदर सेव कराया, और उसको एक और लिस्ट के अंदर अपेंड करा देंगे। 2 लिस्ट हमें चाहिए, एक आउटर लिस्ट और एक इनर लिस्ट। तो हमने एक आउटर लिस्ट बनाई, इसका नाम कोई दे दें। हमने यहां इसका नाम आउटपुट दिया था, रिजल्ट दिया था। और एक इनर लिस्ट है, इसका नाम कुछ और दे दें, लेवल दे दें। तो हमने इनर लिस्ट के अंदर 3 को ऐड कराया, और इस 3 एज ए लिस्ट को फिर हमने आउटपुट के अंदर अपेंड करा दिया। यहां तक काम हो गया। 3 सही। हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 के लेफ्ट चाइल्ड को, ये 3 हमारा निकल गया, यहां से हमने पॉप करा लिया। अब हम कहते हैं जो भी नोड होगा ना जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसका लेफ्ट और राइट वो हमने क्यू के अंदर रखवाना है, क्योंकि नेक्स्ट उनको प्रोसेस कराना है। तो 3 का लेफ्ट किया हमने 9, और 20 को क्यू के अंदर प्रोसेस करा लिया। बस यहां तक हमारी लूप खत्म हो गया। अब दोबारा हम वापस आएंगे। अब हम कहेंगे इस वक्त हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? जी, कितने एलिमेंट्स हैं इस वक्त? 2। 2। तो हमें 2 दफा प्रोसेस कराना है इसको, क्योंकि जो जो हम प्रोसेस आगे फर्दर जाएंगे हम और ऐड करते जाएंगे, लेकिन जब हमारी लूप शुरू होगी उस वक्त जितने एलिमेंट है ना वो बता रहे हैं कि कितने नोड्स हैं इस वक्त। तो 2 हमारे पास नोड्स हैं अब। तो 2 दफा हमने पॉप कराना है। पहली दफा हम पॉप कराएंगे, जब पॉप कराएंगे तो एक और लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर इसकी वैल्यू रखवा देंगे 9 की। ठीक है। और फिर क्या कराएंगे, हम देखेंगे 9 का चाइल्ड है, सपोज करें इसका चाइल्ड होता, इसका हम 20 कर लेते हैं ना, 21 कर लेते हैं, और इसका 30 कर लेते हैं। इसके अगर 2 और चाइल्ड होते तो हम क्या करते, हम ऐड करते जाते, हम यहाँ 21 ऐड कर लेते और 30 ऐड कर लेते। तो हमारी क्यू एक्सपैंड हो रही है, लेकिन शुरू में जितने एलिमेंट्स थे ना हमने सिर्फ उतने प्रोसेस कराने हैं, क्योंकि वो हमें बता रहा था इस लेवल पे कितने एलिमेंट्स है। हमने एक एलिमेंट प्रोसेस करा दिया 9 को, उसको सेव भी करा लिया उसकी वैल्यू, उसके दो दो चाइल्ड लेफ्ट और राइट उसको हमने अगेन क्यू के अंदर सेव करा दिया। फिर हम एक और को पॉप करें, अब ये खत्म हो गया, एक और को पॉप कराएंगे। जब इसको पॉप कराएंगे तो इसको यहां लिख लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमें चाहिए थी यहां पे। जब ये लिख लेंगे तो ये नोड हो गया, लेकिन इसका हमने चाइल्ड करना है। हम इसके देखेंगे आगे चाइल्ड कौन है, तो हम कहेंगे इसके आगे 15 है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट 7 है, वो भी हम क्यू के अंदर सेव करा लेंगे। अब 20 भी खत्म हो गया। अब दोबारा हम लूप में आएंगे, क्यू को देखेंगे कि अब क्यू का साइज कितना हो गया। अगर ये 2 नोड होते तो क्यू का साइज 4 हो जाता। तो इसका मतलब है अब 4 दफा हमने पॉप करानी है। हम हर एलिमेंट को पॉप कराते जाएंगे और उनके चाइल्ड्स ऐड करते जाएंगे। जी, यहां तक सही। क्लियर है या कोई मसला है? सही। कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? तो चूंकि आपको लेवल मेंटेन करना है, तो जिस जैसी हमारी उस जो नोड हो जाएंगे ना, क्यू के शुरू में जितने नोड्स थे वो प्रोसेस हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा वो लेवल खत्म हो गया। शुरू अच्छा में सर, एक हर नोड। लेवल पे जब हम जितने भी एलिमेंट्स एक क्यू में, डी क्यू में ऐड करेंगे, वो जी। सारे
एलिमेंट्स को हमने उस दफ़ा रिमूव करना होगा, मतलब वो जी सारे चाइल्ड होंगे। जी जी, क्योंकि उसने कहना ये जो सब लिस्ट है ना, उसके अंदर उस लेवल के तमाम एलिमेंट्स आए हुए हों, क्योंकि उसकी कंडीशन है ये। तो जिस लेवल पे जो एलिमेंट है ना, उस सबको हमने एक ही सब लिस्ट के अंदर डालना है। अगर आप यहां देखो, ये सब लिस्ट है, मैं थोड़ा इसको करूं, ये नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। यहाँ ये रिजल्ट देखो पहले आप, देखो हर लेवल एक अलग लिस्ट के अंदर है। जी जीशान। सही है। तो हमने उसको ग्रुपिंग करनी है ना, तो जब तक हम उसको, हमें पता नहीं चलेगा कि उस लेवल पे कौन से हैं। अगर तो ये ना देता, सिर्फ आउटपुट कह देता कि आउटपुट आपने ट्रेवर्स करना है, फिर हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वो लेवल कह रहा है, हर लेवल को अलहदा आपने करना है। 3 जो एक लेवल पे उसको अलहदा, 9 और 20 लेवल 2 पे उसको अलहदा। तो हर लेवल के एलिमेंट ना एक लिस्ट बनाएंगे, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आंसर हो जाएगी। अगर यहां और इसके फर्दर चार्ट होते, तो यहां एक और सब लिस्ट बनती, उसके अंदर वो चार्ट आ रहे होते। तो चूंकि हमने सब लिस्ट बनानी है, इसलिए हम ट्रैक रखेंगे कि लेवल हम किस लेवल पे हैं। जी, यहां तक क्लियर है? सही है। अली, आप इसमें ऐड करना चाहते हो कुछ? सर अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कंप्लीट पूछिए, एल्गोरिदम। अगर कोई किसी ने रिवाइज करना चाह रहा है, कोई कंफ्यूजन है, रिवाइज करें। नो सर, सर समझ आ एक बार गया। करवा दें। जी अली, कराएं प्लीज। सर मैं मैं इसको करवा देता खत्म कर देता हूँ। हूँ। जी सर। मैं आपको एनोटेशन है ना आपके पास? जी सर मेरे पास है। चलिए ठीक है आप। ओके। मैं जनरल एल्गोरिदम पे जाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं कि क्या लिखा क्या हुआ है, कोड क्या लिखा हुआ है। सपोज ये करें कि मेरे पास एक क्यू है। ठीक है जी, ये मैं क्यू के इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 3 को पहले अपेंड करवा दिया। ठीक है जी। आगे मैं गया, मैंने पूछा कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है। अच्छा, ये क्यू जो है ना, ये ऐसे लिस्ट इन लिस्ट है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब कुछ नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि एक क्यू बन एक लिस्ट है। ठीक है जी। उसके अंदर जो मैं एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ ना, वो बजाते खुद एक लिस्ट है। इससे ज्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये बात समझने के लिए मुश्किल भी नहीं है। ठीक। फिलहाल जो इनर लिस्ट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा जो कि 3 है। ओके। अब मैं गया, मैंने कहा कि जी इस लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट पड़ी है ना उसको निकालो। अच्छा, ये मेरे पास आ गई। अब मैंने इस लिस्ट को प्रोसेस करना है, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इस लिस्ट को मैंने प्रोसेस करना है। ओके। मैंने कहा कि मेरे पास जो 3 है ना, जो 3 एज अ नोड है, इस लिस्ट के अंदर एक नई लिस्ट बनाओ। इसके अंदर इसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स डाल दो। इसके चाइल्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? ये मुझे मैम नूरुल सबा प्लीज बताती हैं आप। 9 और 20। 9 और 20, गुड हो गया, थैंक यू। ये 9 और 20 मैंने एज अ लिस्ट पकड़ा, और इसको मैंने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपने रिजल्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, जो कि मैं यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है जी। पहले मैंने 3 डाला था। अब उसके बाद मैंने इसमें भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी। क्योंकि जब मैंने क्यू को प्रोसेस किया तो मैंने 3 को पॉप करना था। 3 बाहर निकाला तो 9 और 20 के दो चाइल्ड की लिस्ट बनी। इसको मैंने क्यू के अंदर भी ऐड कर दिया, इसको मैंने रिजल्ट के अंदर भी ऐड कर दिया। कोई मत समझने के लिए मुश्किल बात नहीं है। अब 3 तो यहाँ पे नहीं है। अब मैं ये जी। कहूंगा कि जी 9 और 20 की लिस्ट यहाँ पे जो पड़ी है, अब इसको पकड़ो, एज ए लिस्ट को पकड़ो, और इसका एक एक एलिमेंट पकड़ते जाओ। अब इसका एक एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा पहले रेसिंग कर लूँ। ये 3 नोड मेरा खत्म हो चुका है। ठीक। और यहाँ से 9 और 20 भी खत्म हो चुका है। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास 9 और 20, ये एक लिस्ट है जिसको मैंने प्रोसेस करना है। इसमें से मैं पहले 9th नोड को पकड़ूंगा एज अ नोड। इसका बिकॉज कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो इस लिस्ट के अंदर फिलहाल जो लेवल की लिस्ट है उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ओके। अब मैंने 20 को पकड़ा। अब 20 के कौन कौन से चाइल्ड नोड हैं ये मुझे बताएं सर, अहमद नवाज प्लीज।
15 and 7। 15 and 7। ओके। अब ये 15 and 7 मैंने पकड़ा, ये भी एक लिस्ट बनी। इस लिस्ट को मैंने कहाँ कहाँ डालना है ये मुझे बताएं सर आदिल अजाज प्लीज। क्यू में डालना है। क्यू में भी डालना है और मैंने अपनी लेवल की जो रिजल्ट की जो लिस्ट है उसमें भी डालना। ठीक हो गया। अच्छा अब ये मेरी ये प्रोसेस हो गए। अब नेक्स्ट मैंने क्यू के अंदर इसको डाल दिया, क्यू के अंदर ये चला गया और मेरी लेवल की रिजल्ट की लिस्ट के अंदर भी चला गया। तो अब नेक्स्ट जब ये 15 and 17 आएंगे इसके ऊपर भी आइट्रेशन होगी। अब बिकॉज इनके आगे कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो इससे आगे हमारी लिस्ट एक्सपेंड नहीं करेगी। और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो 3, 9 and 20 और क्यू में 15 and 7 आ जाएगा। आसान बात समझने के लिए इतनी सी है कि मैंने हर नोड को पकड़ना और उस मोमेंट के ऊपर जो लेवल की लिस्ट क्रिएट हुई होगी अगर वो एम्प्टी हुई तो कोई मसला नहीं, और अगर उसके अंदर पहले से एलिमेंट हो तब भी कोई मसला नहीं। मैंने हमेशा एक नोड को पकड़ना है, उसके जितने चाइल्ड नोड्स होंगे वो मैंने लेवल की लिस्ट के अंदर डाल देना। और जब मेरे पास जिस करंट लिस्ट को मैं प्रोसेस कर रहा था वो खत्म हो जाए, उस लेवल की लिस्ट को मैंने रिजल्ट के अंदर भी अपेंड कर देना है और मैंने क्यू के अंदर भी अपेंड कर देना। ये बात समझने में मुश्किल लगती हो अगर किसी को। सर जिशान है इधर। ठीक है, सही है। सही है। अच्छा जी कोई खतरनाक सवाल नहीं आ रहा अभी तक। आई थिंक कोई नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं। आमना अब्दुल रहमान। अब ये फीमेल है मेल है? रमीश में मसूद। जी सर मोहम्मद अबू बकर फीमेल। मैम स्पीकर अनम्यूट किया करें। जी सर मोहम्मद अबू हाँ बकर आपका क्वेश्चन है। हाँ सर, एल्गोरिथम की समझ आ गई है। मैंने एक जनरल क्वेश्चन है, लाइन नंबर 14 पर जो है, पाइथन में मुझे इतनी फैमिलियरिटी नहीं, तो हम इसमें एक एरे भी तो यूज़ कर सकते हैं सेम वर्ड के लिए, जो लाइन नंबर 14 है। सर तो अभी ये क्या यूज हुआ होगा? सर ये डी क्यू, जी हाँ, ये कर सकते हैं। फिर आपको ट्रैक करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट का ना, तो ओके। बिल्कुल कर सकते हैं। सर ओके। पाइथन जो है ना वो हमें थोड़ा सा ख़राब कर देती है। वो हमें बिल्ट इन चीज़ें अच्छा। काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है। और एक और हम्म। मज़े की बात, पाइथन के अंदर लिस्ट और अरे के अंदर डिफरेंस नहीं होता। एक ही चीज़ है। जो दूसरे पाइ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर डिफरेंस, सॉरी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। अरे जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने क्रिएट की एक अरे, मैंने उसकी लेंथ रख दी 5, उसकी लेंथ 6 नहीं हो सकती अब। जो लिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उसकी जब चाहूँ लेंथ को इंक्रीज भी कर सकता हूँ डिक्रीज भी कर सकता हूँ। हाँ, वो ठीक है चेंज हो सर। जाता है। जी बिल्कुल। ठीक और है, यहाँ थैंक यू। पे एक डी क्यू इन्होंने ये ऊपर देखें कलेक्शन की लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया हुआ डी क्यू, और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने रूट रखा और वो मैंने अपेंड कर दिया जो हमने यहाँ डिस्कस किया। जी अदील, अगर इसको थोड़ा सा और भी देखें, अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपको इंडेक्स जीरो से आपको उठाना पड़ेगा। ऐसे ही करोगे जब आप एलिमेंट पॉप कराओगे यस सर। तो वो जो सारे एलिमेंट है ना वो एक एक मूव करेंगे, हम्म। तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी होगी। इसमें मूव नहीं करते, बस इसको आप पॉप करते हो, वन पे उठा लेता है वो उसको ना। जी सर। तो वो है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा काम, उसमें कोई मसला नहीं है। वो ऑफ हाँ एन में वो, होगा, हो जाएगा। इसमें यही कंफ्यूजन आता है कि वो एक ही चीज बाकी काम भी करते थे ना, तो शायद इसलिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसका कोड देख लें। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू सर। अच्छा, इसका हम क्या कह रहे हैं, एक डेक ले रहे हैं। डेक जो है ना वो क्यू ही है, और उसको आप एलिमेंट उसके लेफ्ट पे भी डाल सकते हो और राइट पे भी डाल सकते हो। तो उसका अगर डेटा स्ट्रक्चर देखें तो डेक कुछ इस तरह का होता है। इसके जो एलिमेंट है आप इधर से भी अपेंड करा सकते हो, इधर से भी करा सकते हो, इधर से भी पॉप कर सकते हो और इधर से भी पॉप कर सकते हो। सो डबल एंडेड होता है। लेकिन हम इसको जो है अगर हम सिंपल क्यू के लिए लिए तो हम यहाँ से उसको ऐड कराते हैं और यहाँ से पॉप कराते हैं। तो ये जो है ना अपेंड हो जाएगा, और ये जो है ना पॉप लेफ्ट हो जाएगा। ये उसका सिंटेक्स है। तो ये इस तरह हम डेक यूज करते हैं। ये बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले रूट रखवा दिया ये वाला एक एलिमेंट। उसके बाद हमने इसको जो है उसका लेवल हमने मेंटेन कर लिया। लेवल इसलिए है कि हमें बताएगा
कि हम कितने एलिमेंट्स तक हमने जाना है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट लिस्ट है। अब जब हर रूट का एलिमेंट होगा उसके लिए हमने एक और लिस्ट बना दी। हमने ये बताया कि जब तक डेक जो है ना वो नॉट नल है, जब तक उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे ये चलता रहेगा। उसका जो साइज है वो हमने देख लिया, जब उसका साइज होगा वो हम सेव कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि जब हम उस लेवल पे, जब हम इसको प्रोसेस करने लगेंगे डेक को शुरू में, तो उसका हम साइज देख लिया करेंगे। जब सबसे पहले हमने एक एलिमेंट रखा जो सिर्फ 3 था, तो उसका साइज कितना हो जाएगा। अब सपोज करें हम इसको 3 को प्रोसेस करने लगे, जब 3 को प्रोसेस करेंगे तो रूट पे 3 था, ये डी के अंदर सिर्फ 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो इसके अंदर 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, फिर 1 कौन होगा। बता। हाँ, साइज 1 हो जाएगा। ये नल होगा, ये हम बना रहे हैं। रिजल्ट भी अभी नल है और ये भी नल है। ठीक है, उसके बाद हमने एक लूप चलाई। हमने कहा जी अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हम डेक में से एलिमेंट्स को निकालेंगे। जो एक एलिमेंट है इसको पॉप कराएंगे, जो सबसे इस साइड पे होगा, लेफ्ट मोस्ट होगा, इस वक्त है ही एक। तो हम इसको पॉप करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3 को पॉप करवा दो। ठीक है, हमने कहा जब तक उसका साइज है ना, जितना हमने शुरू में जब शुरू किया था, लूप शुरू होगी उस वक्त जितना साइज था ना, उस वक्त तक हमने इसको प्रोसेस करते जाना है। तो दो नेस्टेड लूप्स हैं, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है। आउटर लूप हमें साइज बताएगी और इनर लूप उस उतना प्रोसेस करेगी। तो जब हमने शुरू किया तो साइज 1 था, इसका मतलब है ये जो इनर फॉर लूप है ये एक दफा चलेगी। ठीक है, अब एक दफा चलेगी तो एक दफा हम पॉप कराएंगे, जब पॉप कराएंगे तो करंट नोड के अंदर कौन सा नोड आ जाएगा। 3। 3 आएगा। बिल्कुल सही है। अब 3 को जो हमने प्रोसेस कर लिया, इसको हमने अपने रिजल्ट के अंदर सेव कराना है। ये वाली जो लिस्ट है ना, ये इसकी अंदर वाली छोटी लिस्ट है, ये वाली इसको। तो लेवल के अंदर ये जो हमने यहाँ लेवल लिस्ट कराई थी उसके अंदर हमने 3 को ऐड करा दिया। ठीक है, तो लेवल लिस्ट के अंदर हमने अपेंड कराया यानी ऐड करा लिया। जो हमारे पास अभी नोड आया है जो पॉप हुआ है उसकी वैल्यू हमने अपेंड करा ली। अब लिस्ट के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट अगर आर देखें मैंने तो खा लिया था। दवाई। और लेवल है, तो लेवल के अंदर जो है इस वक्त वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 3 के जो लेफ्ट नोड अगर कोई है तो उसको, ये 3 खत्म हो गया, उसको डेक के अंदर सेव कर दो। 3 के अंदर क्या है, लेफ्ट 9 है और फिर 3 का राइट जो है 20 है। इन दो को हमने सेव करा दिया। और उसके बाद जो हमारी ये रिजल्ट लेवल आया था उसको हम रिजल्ट के अंदर अपेंड करा देंगे। ये जो आर है उसके अंदर हमने, आर भी एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट हमने अपेंड करा दी जो लेवल थी। तो कोई नाम दे दें, ये हो गया यहां तक। अब हम दोबारा ऊपर जाएंगे। अब जब ये ऊपर वाली वाइल लूप के अंदर दोबारा हम जाएंगे तो अब ये जो डेक है एम्प्टी तो नहीं है ना, तो वो कहेगा सही है नॉट नल है। वो इस वक्त उसकी कितना साइज है, अब कौन साइज बताएगा। 2। अब 2 हो जाएगा। अब अगर इसमें चेंज कर दूं, अब लेवल जो है ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और ये दोबारा एम्प्टी हो जाएगी लेवल की जो है। इसको भी अगर मैं एम्प्टी कर दूं, ये लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। इसका लेवल 2 हो गया। जी, अब क्या होगा, अब लेवल 2 हो गया तो इसका मतलब ये फॉर लूप जो है ये कितनी दफा चलेगी। फिर 2 मरतबा। 2 दफा चलेगी। तो हम 2 दफा एलिमेंट को पॉप कराना चाह रहे हैं बेसिकली। हम पहली दफा पॉप कराएंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। पॉप लेफ्ट का मतलब है इधर से हम पॉप कराएंगे, तो हमने कहा 9 को उठा लो, उसको करंट नोड के अंदर रख दो और उसको इसके अंदर ऐड करा दो। ये वाली जो हमारी लिस्ट थी इसके अंदर हमारे पास 9 आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड अगर कोई है, इसका लेफ्ट और राइट कोई नहीं है, वरना इसको हम इस डेक के अंदर ऐड कर देते। जब ये सारा हो जाएगा फिर हम दोबारा इस फॉर लूप के अंदर आएंगे, क्योंकि इस फॉर लूप ने इस दफा 2 दफा चलना है। तो हम कहेंगे अब और कौन सा एलिमेंट है, 20, इसको भी पॉप करा लो। 20 भी खत्म हो जाएगा, 20 इस करंट नोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 20 की वैल्यू हम एक और इसी लेवल लिस्ट के अंदर 20 भी सेव कर लेंगे। फिर हम कहेंगे 20 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो इस डेक के अंदर सेव कर दो। अब डेक के अंदर कुछ भी नहीं रहा था। अब डेक इस वक्त एम्प्टी था।
तो जब अब ये हम चलेंगे लेफ्ट और राइट, तो डेक के अंदर हमारे पास 15 सेव हो जाएगा और 7 सेव हो जाएगा। फिर अंदर वाली लूप खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा हम वाइल पे आएंगे। अब इसकी साइज कितना है, फिर 2 है। तो हम इस अंदर वाली लूप को 2 दफा फिर चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह पहले 15 को पॉप करेंगे। इसको हमने अपेंड करा दिया, सॉरी, ये यहां आ जाएगी लिस्ट। ये जो लास्ट लाइन है ये यहां आ जाएगी, 9 और 20 यहां आ जाएगा। और अब ये दोबारा एम्प्टी हो गई है, क्योंकि इस लाइन पे हम इसको एम्प्टी कर रहे हैं। तो जब ये दोबारा चलेगी तो अब इसके अंदर 15 को हम पॉप करेंगे, तो इसके अंदर 15 आ जाएगा। हमने कहा अपेंड कर लो, यहां हमने 15 रखवा लिया। हमने कहा इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को अपेंड करा दो, लेकिन इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई भी नहीं होगा। फिर हम फॉर लूप के अंदर दोबारा जाएंगे तो 7 को प्रोसेस कराएंगे। 7 हम यहां लिख लेंगे, अंदर वाली जो लेवल लिस्ट है। और इसको हम देखेंगे इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, कोई भी नहीं है, ये भी पॉप हो जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो ये लेवल है इसको यहाँ लिस्ट रिजल्ट के अंदर लिख दो, तो ये 15 और 7 आ जाएगा। इस तरह ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो? आ गया जी समझ से। अहमद। मेरे अहमद हिसाब से तो ठीक है, मुझे सही से समझ आ गया। अदील, आप बताओगे? अदील आपका म्यूट है, माइक जो है। चलिए आगे चलते हैं। इसको और करना है कुछ, या अगला क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और है, इसको हम रिवाइज कर सकते हैं या अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी ने रिवाइज कराना है तो बताए, सर अली मुर्तजा से रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिवाइज करा देंगे। जी, किसी ने रिवाइज कराना हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो, या आगे चलें? सर समझ आ गया, कंटिन्यू कर लेते हैं अगर बाकी को आ गया तो। चलें, सही है। चलें जी, अगला जो क्वेश्चन है, सिमेट्री था कि और था? सिमेट्रिक ट्री था, सिमेट्रिक ट्री कहाँ गया? चलिए सिमेट्री कर लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने सिमेट्रिक ट्री किया था, लेकिन इसको देख लेते हैं। अच्छा, सेम ट्री जो है ये इजी है काफी, इजी क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 100 है, सेम ट्री। गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज, दो बाइनरी ट्रीज हैं, पी एंड क्यू। ये पी है और ये क्यू है। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर द सेम और नॉट। सो हमें दो क्यू दिए गए होंगे, इसका जो रूट है वो पी है, इसका जो रूट है वो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि सेम है कि नहीं है। वो कह रहा है सेम का कैसे पता चलेगा? बाइनरी ट्रीज आर कंसीडर्ड सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड नोड्स हैव द सेम वैल्यू। स्ट्रक्चर भी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 यहां पे आ जाए, या ये अपोजिट हो, इसका ये 3 इधर हो और 2 इधर हो, लेफ्ट और राइट का फर्क हो जाए। यानी स्ट्रक्चर भी सेम हो दो नोड्स, दो ट्रीज का, और वैल्यूज भी सेम हो, तो वो सेम ट्री कहलाएंगे। ये देखिए, ये सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो 1 का लेफ्ट है वो 2 है, जबकि इस 1 का राइट 2 है। तो अगरचे दो नोड्स हैं दोनों के, लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स हमने देना है। इसमें कौन बताएगा सेम है कि नहीं है? सर इसमें नहीं भी? है। नहीं, जी हाँ, सेम क्यों? नहीं है सर। क्यों नहीं वन है? के वन के लेफ्ट पे 2 है, अगले वन के लेफ्ट पे 1 है। बिल्कुल सही है। तो इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है ना? इसके 1 के लेफ्ट पे 2 था, इसके 1 के लेफ्ट पे 1 था, तो ये भी सेम नहीं होगा। अब क्या लॉजिक से हम देख सकते हैं इसको, किस तरह आप बताओगे कोई? अच्छा, इसमें कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। देखो, अगर आप कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कंस्ट्रेंट 0 भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाइनरी ट्री को जो है दोनों 0, उनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो वो कैसे होगा? अगर वो बाइनरी ट्री पी देता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ऐसे नल होता है जैसे सिर्फ दो, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो कह सकता है कि पी जो है वो ऐसे है।
फिर आपको बताना होगा कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ऐसे भी हो सकता है वो क्यू का बता दे कि वो ऐसे है, फिर ये सिमेट्रिक सेम हो जाएंगे, सॉरी। जी, क्योंकि कंस्ट्रेन में नल है तो पहले नल हैंडल करेंगे, जैसे एच केस हम हैंडल करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर तो इनमें से कोई दोनों नल हैं तो ये बराबर होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है लॉजिक। अगर दोनों एम्प्टी हैं, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एम्प्टी है, यानी एक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरे के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यस यहां सर। तक किसी हाँ। और अगर इसकी जो वैल्यू है रूट की वो भी डिफरेंट है, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम रूट से शुरू करेंगे, उसका लेफ्ट पास करेंगे, और दूसरे के रूट से शुरू करेंगे, उसका भी लेफ्ट पास करेंगे। उनको कंपेयर कराते जाएंगे। फिर इस रूट का राइट पास करेंगे और इस रूट का राइट पास करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करा लेंगे। फिर हम इसको रूट बना लेंगे और उसका लेफ्ट और राइट पास करेंगे। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। इस तरह अगर जहां भी हमें डिफरेंस मिलेगा हम कहेंगे फॉल्स, अगर एंड तक पहुंच गए और सब सेम हुआ तो हम कहेंगे ट्रू है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, इसमें कोई मसला हो? अब ये हम स्टैक से भी कर सकते हैं और ये हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम रिकर्जन से कर रहे हैं। तो अगर आप देखो इसका सॉल्यूशन जो है, हमने क्या कहा? हमने पहले कहा कि अगर दोनों नल है ना, यानी पी के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है और क्यू के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, दोनों सिमिलर है। क्योंकि हमें फर्दर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है कि दोनों के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों एम्प्टी हैं तो इक्वल होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को इस चेक के अंदर जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं? हमें दो नोड दिए गए हैं पी और क्यू, उन दोनों को हमने बताना है कि बराबर हैं कि नहीं है। तो हमने पहला चेक लगाया कि अगर दोनों के रूट जो है या दो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं वो दोनों एम्प्टी हैं, तो इसका मतलब है वो बराबर होंगे। जी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है सर, आगे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अगर ये यहां से ये स्टेटमेंट नहीं चलती तो इसका मतलब है ये दोनों तो नल नहीं है। तो हम कहते हैं अगर एक नल हो, यानी या तो पी नल हो, तो इसका मतलब है क्यू नल नहीं है, वरना तो ये स्टेटमेंट यही ट्रू हो जाती। हम कहते हैं अगर पी नल हो या क्यू नल हो। जब हम पी नल कह रहे हैं इसका मतलब क्यू नल नहीं है, यहां तक हमें पता चल चुका है, वरना ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी थी। तो या तो पी नल है या क्यू नल है, या उनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, जो रूट हम जिसको प्रोसेस कर रहे हैं इन दोनों की। तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि वैल्यू भी बराबर नहीं है, या एक नल है तो दूसरा नल नहीं होगा, तो भी फॉल्स हो गया। और अगर ये वाला नल है, क्यू नल है और क्यू नल नहीं है और पी नल है, तो भी फॉल्स हो गया। तो ये एक और हमने चेक लगाया जो सिर्फ ये देखेगा कि अगर उनमें से कोई एक नॉट नल हो और दूसरा नल हो,